Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review Monday वाला. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम हसन, अब तक वैसे लोगों को आपका नाम तो याद हो गया होगा यार ये अब ये स्टाइल है हमारा. अच्छा। अच्छा मैं वो नाम से मुझे याद आया. जी, नाम में क्या रखा है? हमने 2 प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जो कि हमने वो जो हम जो इंटरव्यूज करते थे मैं और आमना, जी। उनके हमने नाम रख दिए अब. जी तो आमना का जो प्रोग्राम है इट्स कॉल्ड हॉट टॉक, जो कि इट्स अ डेरिवेशन ऑफ हार्ड टॉक. आई वुड लाइक टू थिंक सो। और मेरा जो है दैट्स हार्ड टू हॉट. तो आप सोच सकते हैं कि हार्ड टू हॉट कौन सा सॉफ्टर कौन सा है, और मतलब तो वो तो इंटरव्यूज हमें जो स्वीट करते एंड स्पाइसी। नाम में क्या रखा है, जैसे आपने मैंने कहा आप टूशे नाम में आपने जी, क्या जी, रखा है, जी। तो नाम से मुझे याद आया क्योंकि ये हमने एक बिन अनाउंस किए, ये एक डेवलपमेंट जी। की है इस साल के शुरू में. जी। तो आई होप कि आप लोगों ने वो मेरे notice ख्याल है कर लिया. हार्ड टू हॉट ज्यादा है इस वक्त, हार्ड हॉट टॉक शायद 1-2 ही हैं। नहीं आपने जब अभी आपने बहुत किए जब मैं लाहौर में था. रियली? हाँ, अच्छा तो ये हमने किया. मैंने कहा आपको अब कॉन्शियसली थोड़ा सा उसके बारे में ट्यून किया जाए जी ताकि ये प्रोग्राम्स अलग अलग हम स्टैब्लिश कर सकें. जी, उस बिल्कुल तरह ठीक से. है, बिल्कुल ठीक ठीक हो है गया? जी। ये और कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? ये announcement. मैंने सोचा आप कहने वाले हैं कि जो हमने कल एक सोचा के प्रोग्राम बनाएंगे वो आप अनाउंस करने लगे। मैंने कहा ये क्या हुआ आपको नहीं, एकदम, नहीं, मतलब नहीं, हाँ, मतलब नहीं, मैंने नहीं, कहा वो एडा नहीं। भी नहीं, मतलब वो नहीं हाँ वो हमने सोचा. हाँ हाँ, हाँ वो हमने सोचा वो है। हमने सोचा नहीं, अभी या सोच में रहने दे, जब कर लेंगे तब बताएंगे ना। नहीं, बट मैं और आप तो इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं ना वो. वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेरे पे टाइमिंग क्या? जरा आउट है, मतलब टाइमिंग हसन आप एक टाइम देके एग्जैक्टली आधा घंटा लेट आते हैं, मतलब बिला नागा। इस पे आप क्या कहेंगे? आमना बात ये है कि मतलब 2 नौकरियां मैं कर रही हूँ, बच्चे मैं पाल रही हूँ, घर भी चला रही हूँ, इतना कुछ चल रहा। आपने अपनी नई गाड़ी स्टार्ट करनी, बटन से स्टार्ट होती है या चाबी से? बटन से होती है. बटन से होती है, मतलब तालियां। उधर इधर की ताल्लुक है. उस पे आपने बैठ के आना है, वो भी आप टाइम पे नहीं पहुंचते, उठते Yes, आप 2 बजे हैं। ट्रैफिक होती है ना रास्ते में. पता नहीं ये वैसे आपसे मुझे समझ नहीं आती कि जो भी मैं टाइम देता हूँ मैं उससे 20 मिनट ऊपर कैसे हो जाता हूँ. मुझे लगता है आपके अंदर एक बहुत बड़ी डीवा पलती है, नहीं वैसे उसका यही बात है। क्या मैं खुदाई कसम, मैं आज 15 मिनट लेट तैयार होना शुरू किया। मैंने कहा आज तो हसन को 5 मिनट तो मैंने इंतजार कराना ही है, मगर खैर से फिर भी 20 मिनट पहले मैं आपसे तैयार थी। 15 मिनट लेट तैयार होना शुरू किया तो 20 मिनट पहले कैसे आप मेरे तैयार हो गए? मैं कोई 20 मिनट लेट आया हूँ आज. आप एग्जैक्टली 5:50 पे I was 29 मिनट लेट आए हैं। 50 पे I was here. Anyway, I'm working on it. I'm sorry. I shouldn't keep you waiting. But बाकी it's not like you're waiting. बाकी बटन से स्टार्ट होती है, वो वाला लेवल है गाड़ी का। आप देख लें उसे. अब मेरे ख्याल में हाय। ना आप बैठी हैं उसमें, ना आप कहीं हैं खाना खाने, इंशाल्लाह हसन। ना आपने मुझे खिलाने का मौका दिया, ना आपने हसन खिलाया. मैंने सोचा है कि एक तीर से ना आपके 2 शिकार मैंने मारने का इरादा कर अच्छा, वो क्या है? वो ये कि एक तो आपने गाड़ी की ट्रीट देनी हाँ है, जी. ऊपर से मेरी बर्थडे आ रही है, तो चलें उसको भी कंबाइन कर दें, तो एक ही ट्रीट हो जाएगी दोनों चीजों पे। आपकी बर्थडे पे आप नहीं ट्रीट देंगी ऐसे हमें? कैसे? हम सबको, हमको क्यों सबको. हसन, जो आपके बच्चे हैं वो आपको ट्रीट देते हैं या आप बच्चों की पार्टी करते हैं? आप देते हैं ना किसी अपने प्यारों को बर्थडे ट्रीट? इसमें बच्चा कौन हुआ किसका? मैंने कहा प्यारों को आप ट्रीट करते हैं ना उनकी बर्थडे पे, आप कुछ देते हैं ना जिसकी बर्थडे होती है उसको। बट जिसकी बर्थडे होती है वो नहीं वो इनवाइट करता ना, वो पार्टी अरेंज करता है और सब आते हैं प्रेजेंट्स लेके. तब भी उसके लिए भी कोई कर रहा होता है, या उसका मियाँ या बच्चा या कोई, वो खुद तो कभी कोई नहीं करता। तो आप इसको बर्थडे प्रेजेंट भी समझ लें। मैं ये लोगों के ऊपर मैं इस पे मैं इस पोल पे ना छोड़े, पोल आगे आगे बड़ी बड़ी चीजों पे होने हैं। इस पे भी मैं पोल कराना चाहता हूँ. मुझे ये बताएं, वैसे ये सीरियस सवाल आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब किसी की बर्थडे होती है तो पार्टी उसके बिहाफ पे कोई और थ्रो करता है, या जिसकी बर्थडे होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्टी थ्रो करे? और फिर ऑफ कोर्स गेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रेजेंट्स. मैंने तो आज तक अपने फ्रेंड्स के लिए बर्थडे पार्टीज अरेंज की हैं, या मेरे लिए तो नहीं की अभी तक. चलो फिर इस बात पे देख लेते हैं. मेरी गुजर गई है जी. 24 जुलाई को मेरी सालगिरह थी और हमने रिकॉर्डिंग भी की उस दिन, और कोई पार्टी उस दिन नहीं अरेंज की. हसन कोविड था उस वक्त? जी नहीं जी, हमने रिकॉर्ड किया था उसको. आपकी बर्थडे पे पिछले साल कोविड हो गया था, लॉकडाउन हाँ, लगा याद है तो आपको? मैं आपको नहीं थ्रो कर पाया पार्टी. लेकिन मेरी 24 जुलाई वाली हसन ठीक है, मैं इस साल आपके लिए पार्टी थ्रो करूंगी, बहुत जबरदस्त किस्म की। ये डन हो गई बात। ऑन कैमरा आमना ये बात कमिट कर चुकी हैं कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी हाई लेवल की हॉट पार्टी थ्रो कर रही है जिसमें वो पूरी इंडस्ट्री को जी इनवाइट बिल्कुल करेंगी. डन हो गई।
डन हो गई बात फिर। डन हो गई, लेकिन उससे पहले उनकी एग्जैक्टली। अच्छा, well played। आगे चलें, आगे लगो फिर। बहुत तेज इंसान है आमना, जैसे कि आप देख रहे हैं। एनीवे अच्छा जी, क्या, हाँ ड्रामे असल हमारे पास आज बहुत सारे ड्रामे हैं और मेरे दिल के अंदर उनके नोट्स ज्यादा हैं और लिखे मैंने कम हैं, लेकिन फतूर जो कि जुमेरात को होता जी है, मैंने देखा। रक्स बिस्मिल, जी मैंने देखा। फांस जी मैंने की देखा। दूसरी एपिसोड आप कैसे मिस कर सकते हैं। पहली सी मोहब्बत की छठी किस्त, जरूर। और फिर ऑफ कोर्स खुदा और मोहब्बत जी जरूर। की तीसरी किस्त थी जी जी बिल्कुल। और फरियाद की 3 किस्तें और छलावा की भी 3 किस्तें हैं। फरियाद ये कैसे हुआ? छलावा तो चले समझ में आता, लेकिन फरियाद। आपको पता है कि जो जाहिद अहमद का कैरेक्टर है, हाँ उसने अपने होने वाले बच्चे को बेच दिया है फरियाद में। होने वाले बच्चे को हाँ बेच जी, दिया? 75 लाख में। एक बहुत अमीर सेठ है जिसके बच्चे नहीं हो रहे, उसको उसने अपना बच्चा प्लेज कर दिया है कि तुम मेरे, वो मैं जो आपको दूसरी शादी की थी उससे या उस वाली पहली वाली से। फिर तो बनता है भाई। लेकिन मजाक कर रही हूँ, हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे। मैंने सरसी तौर पे एक किस्त देखी थी। नहीं थोड़ी सी तो मैं अब आपसे information- शराब को हम नहीं करे, मैंने तो नहीं देखा। आपने मैंने देखा? भी नहीं देखा। तो ठीक है, कटाओ फिर। जी ठीक हो गया। तो हमना ने बड़ी एक मेजर रेवलेशन कर दी है फरियाद के बारे में, तो मैं उन्हें ब्रेक में कन्विंस करता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ी सी तो गप लगाएं। तो जब तक मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ और हम ये टाइटल ब्रेक ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, क्योंकि अभी जब मैं इंट्रो कर रहा था तो मेरा मैसेज भेजा था प्रिंग प्रिंग, मैंने यूं ऐसे ओकड़ के देखा तो मैं एक इंटरव्यू जो लाइन अप करूं वो मुझे उम्मीद है कि लाइन अप हो चुका है। तो और भी काफी सारे इंटरव्यूज आमना भी लाइन अप करी हैं, मैं भी कर रहा हूं इन टच विद, एक्चुअली आई शुडंट से दिस, शुड आई डोंट नो, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आई विल टेल यू दैट वी आर इन टच विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको मार्च में काफी सारे इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। और जैसे आमना ने कहा, आपको टीजर दिया, एक और नया प्रोग्राम भी हम होपफुली इंशाल्लाह इसी हफ्ते लॉन्च करेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आमना फितूर से शुरू करना चाहेंगी आप? जरूर जरूर, आप करें फितूर से शुरू। फितूर से हम शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपने, यू हैड कॉल्ड इट वो, एंड आई हैड आल्सो कॉल्ड इट, एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैड, बट वी वर होपिंग कि शायद ये हमारी कॉल गलत होती और वाकई उसने उसको गोली मारी होती और कोई बड़ा कोई, और फिर अपने आप को मारी होती और एक दिलनशी को मारी होती, किस्सा तमाम और साडी जान छुट्टी छठी किस्त ही खत्म हो जाता, लेकिन इंज नहीं होया। इंज नहीं होया, आहो, वो गोली मारी उन्हें। बट एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह। आमना, जब किसी की शादी हो रही होती है, और मैं क्योंकि अभी रिसेंटली एक कजन की शादी अटेंड करके आया, मैंने कहा कहने लगे मैंने क्योंकि रिसेंटली शादी की है तो इसलिए नहीं अच्छा, क्यों मैंने एक अटेंड अभी रिसेंटली शादी जी, की है, तो जी। मैं आई कुड रिलेट टू इट। एक लड़का जिसकी बांह कटी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, एक अजीब सी हालत में, आंखें उसकी लाल है, रो रो के वो पागल हुआ हुआ है, स्टेज के एन बिल्कुल सामने वो खड़ा हुआ है, शर्ट उसकी अद्धी अंदर है अद्धी बाहर है, दो बटन उदे खुले ने, वो अजीब हबड़ दबड़ दी सिचुएशन खलते है, किसी ने नहीं पता लगा भी समथिंग रॉन्ग विद दिस बॉय, नहीं कोई नोटिस नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं कोई देख ही नहीं रहा। फिर वो अंदर बाहर चला गया, फिर वो वापस अंदर आया, nobody realized कि nobody blinked. There were actually very few people at that wedding. कोविड की वजह से, चलो that's understandable, ठीक they had a है। small event, ठीक है। but even for those people who were there, हाँ। like एक चीज मुझे There was nobody was like कोई बैकग्राउंड में भी देखा ऐसे देख नहीं रहा कि ये कौन है, क्या कि कौन है ये, कौन है ये, क्या कर रहा है ये, बिल्कुल सामने स्टेज के खड़ा हुआ है। शायद it's a figment of our imagination as well कि वो गया भी था, जैसे कि उसका नूरुल्लाह कह रही हूँ, दिलनशीन का है। अच्छा, दिलनशीन could see him, he could see दिलनशीन, दिलनशीन के साथ भाई बैठे हुए हैं, वो देख नहीं रहे कि दिलनशीन का जो आई लेवल है वो किस तरफ है। हाँ अच्छा, लेकिन आपने थोड़ा जंप कर दिया, आप फौरन शादी पे पहुंच गए हैं। उससे पहले का जो सीन होता है वो द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस वन, जिसमें वो अपनी माँ से और भाई से दोनों से माफी मांगती है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट 13 मिनट जो थे वो पिछले, आई थिंक 14वें मिनट पे ये आपने मिस कैसे कर दिया? आपने कहा था नहीं जी उन्होंने बंद कर दिया, ये तो कोई नई बात तो नहीं है। आपने बीच में कहा था कि उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि खुदार मोहब्बत में नहीं कर रहे वो, और फितूर में भी पहले नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल है कि खुदार मोहब्बत में भी कर रहे हैं। 2 मिनट किया उन्होंने, 2 मिनट खुदार मोहब्बत में, खुदार मोहब्बत में 2 मिनट। अभी उन्होंने ठीक ठाक 8-9 मिनट चलाया है। क़यामत में नहीं कर रहे, क़यामत में हाँ, इस बार उन्होंने
शुरू की किस्तों में नहीं किया कर है, रहे, किया है, जैसे पिक करना शुरू करता ड्रामा फिर वो शुरू कर देता है। हाँ, तो ये पहले तो हमने सारा वो रिपीट देखा, विच वॉज अ वेरी मूविंग सीन, कि दिलनशीन रो रही है, कह रही है माफ़ कर दो, भाई कहता है नहीं, फिर वो पकड़ लेती कि मैं छोड़ूंगी नहीं भाई आपका बाजू जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, और फाइनली भाई माफ़ कर देता है, और फिर दिखाते हैं कि जी शादी हो रही है। नहीं वो तो हमने से बात की थी ना, गन आ गई मिडिल क्लास घर में, गन कहाँ से आ गई, गन उनके पास नहीं, वो गन तो हो कहाँ गया थी? ना, हाँ वो लास्ट से वो रिपीट जो हो गया, तो हाँ। फिर दोबारा मेरे जहन में वो बात बैठ गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जी घर आ जाता है अपना भाई हमारा हमजा, और ये बात बताएं, वैसे ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सुसाइड का ऊपर जख्म कैसे था दाग उसके बट्टी के, दसो ना, तुसी दसो। मुझे नहीं पता। आई मीन छोटी छोटी बातें हैं, आई डोंट इवन वांट टू ट्रिवियलाइज इट, बिकॉज एक तो पहली बात है कि आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड कि हर ड्रामे में सुसाइड इज नाउ द मीन्स टू एन एंड, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर आप टेक्निकली भी देखें तो आप अपनी रिस्क काटेंगे तो अंदर से कटेगी, पट्टी बंधेगी तो अंदर से खून होगा या जख्म होगा या दवाई होगी, ये उनके रिस्क के ऊपर थी। तो ये कोई मुख्तलिफ, इधर थी आप कह रही, हाँ इधर जी, होनी चाहिए थी, नहीं अंदर होनी चाहिए थी। तो पूरा पट्टी थी ना। हाँ, तो डॉट यहाँ क्यों था ऊपर? पता है मैंने डॉट anyway, मैंने नोट किया। दूसरी चीज़ ये कि एक शख्स जो है जो इतने दिन कोमा में निकल के और जो बेहाल होके निकला है, घर आया है, हाउ द हेल कुड ही जस्ट गेट अप एंड ड्राइव एंड लीव? आई मीन वेयर डिड ही, चले आप सोच लें, बहुत उसमें वैसे जज्बा बहुत था, यही आप कहते हैं ना, जज्बा बहुत था। जज्बा बहुत था, लेकिन फिर भी रात के इस पर घर से निकलते तो अम्मा अब्बा जिनको पता है बेटा भी हॉस्पिटल से, उनको पता तो चल ही जाता है कि पता दरवाजा चल खुला है, जाता है, गेट खुला है, या बाहर हाँ, गया है, तो अल्लाह से बहुत ही बड़े महल में रह रहे हाँ होंगे, जी, हम तो नहीं पता तो चला। बस फिर वो जैसे पहुंचता खुदा और है, मोहब्बत में नहीं पता चला। एनीवे उस पे आते हैं। हाँ जी वो पहुंचता है और फिर वो ड्रीम सीक्वेंस होता है जिसपे हमारी बहन इसमें ड्रीम कौन सा था, रियलिटी? ऐसा कोई इंसेप्शन लेवल ये पूरा सीक्वेंस हाँ, था। हाँ, हाँ, पता गड्डी नहीं की चला। टक्कर भी, वो भी टक्कर वाला सीन भी था, पहले मुझे लगा भी वो भी था। ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम नहीं था। नहीं। और वो बिग लॉस जो बोला हैदर ने गाड़ी को देख के, उसने कहा हाँ इंडीड बिग लॉस, वेरी लाइक पोएटिक ना, अपनी तरफ से। जैसे हाँ। Big loss. Very big loss. बट क्या कहना चाहेंगी आप फिर? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं कहना ये चाहूंगी कि दिलनशीन जो है, वैसे मुझे उसकी बहुत ठहराव नहीं है उसकी बच्ची में, इसलिए कि आप ये देखें कि एकदम जब गोली लगती है तो वो एकदम करके जो वो एकदम होती है, तो जान तो उसको लगता है कि मियाँ में अटकी हुई है, और आगे जो हम देख रहे हैं निकाह में जो बड़ी पावर होती है। ये आप बार बार कहते हैं, ठीक है, बहुत ही पावर है फिर निकाह में। हो गया ना, जैसे निकाह हुआ उसका Magic। अंदर की आवाज हमजा से हैदर अंदर में का तब्दील हमजा मर गया उसके अंदर, हैदर आ गया। हैदर आ गई बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर जैसे ही टक्कर हुई, नहीं मैंने गलत, हैदर ऐसे पतली सी आवाज निकलती है, हैदर ऐसे करके अच्छी निकाली आपने आवाज। लेकिन फिर जैसे ही हमजा टकराया उसकी हाँ गाड़ी से, जी। तो वो फिर लॉयल्टीज वापस उसकी स्विंग बैक करी। Swing back। लेकिन आगे हम देखेंगे अगली एपिसोड में कि सुहाग रात पे फिर उनकी लॉयल्टीज काफी, उनका रोमांटिक सा लग वो रहा ड्रीम था। नहीं था आपको लग रहा? वो कौन देख रहा होगा वो ड्रीम? हमजा तो नहीं देख रहा, वो ड्रीम कौन हो देख, सकता है हमजा देख रहा हो। वो ड्रीम कौन देख रहा होगा कि वो उनकी अपने- प्रोबेबली यू राइट, अब कुड बी हमजा कि वो जो दिलनशीन है वो अपने मियाँ कि की she's बाहों happy, में हाँ कि झूल she's रही happy और है। मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ, तो वो इट्स पॉसिबल। एनीवे या एनीवे मेजर डेवलपमेंट इस एपिसोड में क्या ओके, हुई? नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं थी, यही एग्जैक्टली वही था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। घर लेके जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि लेके जाओ दिलनशीन को कमरे में, तुम कैसे मियाँ हो, दुल्हन को घर लाए हो और हम उसको बहुत प्यार करेंगे और एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके कपड़ों का, आउटफिट का रंग मुझे बहुत ऑड लगा, बिकॉज इट वाज रियली नॉट अ बारात रुखसती वाला कलर, इट वाज वेरी वलीमा टाइप, तो आई डोंट नो, इट वाज अ रियली ऑड कलर। शी लुक प्रिटी दो, she looked pretty though. I think her nut was really हल्का though. I'm sorry I noticed these things. मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर लोगों का ख्याल है कि मैं फजूल बातें उनको डिस्कस करती हूँ, मगर मैं I can't help it. इसका कोई हल निकालते हैं हम ठीक आपके है, मसले। आपकी नोटी सी Anyway, अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बारे I में? have to say उसकी वजाहत कहती हूँ, why am I mixing names today? I don't know, कुछ आपने क्या खाया आज? मैंने कुछ नहीं खाया, या कुछ खाया पिया? नहीं मैंने Sunday है आज सिर्फ तो। चाय पी है और नाश्ता किया है और अभी एक डोनट खाया है चाय lunch के में लिए। गोली तो नहीं डाली? नहीं नहीं कुछ नहीं डाला। वहाज की एक्टिंग इसमें बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसा लगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हाँ हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं, उसकी आप acting- नहीं कन्विंस हो रही थी, चले नहीं अच्छा नहीं आप आपने सही कहा, कंसिस्टेंटली वो लग रहा है जैसे कि लव ब्लॉन्ड जो है ना होता है ना, consistent हाँ performance है, कंसिस्टेंट which is परफॉर्मेंस है और अच्छा लग रहा है। द स्क्रीन लव्स हिम, ही लुक्स गुड, आई मीन यू नो। मैं फैसल कुरैशी साहब की परफॉर्मेंस मिस कर रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में कुछ भी खास कुछ भी उन्होंने उनका नहीं था, एंड बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। एंड मेमल हमारी बहन जो है, मैमल को हमने देखा प्रोमो में, देखा जो उन्होंने चीजें फेंकी बाथरूम की, हाँ जी,
प्रोमो समझ नहीं आती प्रोमो कौन सा और क्या एग्जैक्टली मिक्स हो जाता सारा। तो वो देखी, तो लेट्स सी अगले एपिसोड में अब जी क्या होता है। जी मूविंग ऑन टू जी पहली सी मोहब्बत। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? एड्डा लंबा साइलेंस। मैं सोच रही हूँ कि मैं द प्लस पॉइंट इज जो मामू बुशरा के वालिद कहते हैं कि मैंने शादी नहीं करनी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस बाय दैट। मतलब ये बात आपको बड़ी कम मिलती है, वरना तो हर बंदा बैठा होता है अपनी बेटी को पैक ऑफ करने के लिए। मुझे ये बात बड़ी, इट वाज लाइक द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द एपिसोड, जो वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं दूंगा, ये बच्चा तो नौकरी नहीं करता, और वो कहते नहीं जो असलम है वो इतना कमा लेता है, तो कहती मेरी उस बेटी को कुछ चाहिए होगा तो वो जाके अपने जेठ से मांगेगी। तो नो, जेठानी से मांगेगी? नहीं, जेठ से कहा था। अच्छा, जेठ से पैसे मांगेगी तो नो, ही हैज़ टू अर्न फर्स्ट। आई थिंक दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो पूरी अनरावलिंग ऑफ द एपिसोड एंड द स्टोरी थी वो ठीक थी, मतलब ठीक थी। मजा नहीं आया आपको? आया मुझे मजा, इट वाज फाइन। आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे कि वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ड्रामास। इट्स अ वेरी स्वीट स्टोरी, इट्स वेरी नाइस, कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। बट राइट फ्रम एपिसोड 1 हाँ, it's पहली सी consistent। मोहब्बत ने तो आपको कोई नहीं ये कमिट किया नहीं, कि नहीं, भाई नहीं, कुकू बिल्कुल नहीं ऐसे किया। धमाकेदार नहीं, या नहीं, आपको नहीं। लेके जाएगा। हाँ। आई थिंक इसकी पेस और जिस तरह से ये बिल्कुल स्टोरी सही चल है। रही है वो एक मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। एक हाँ। मुस्तकिल लेवल पे, एक मुस्तकिल स्पीड के साथ ये ड्रामा जा रहा है। ना ये ड्रैग होता है, ना ये नहीं, बहुत जल्दी चीजें होती नहीं, हैं। अच्छा है। जिस स्पीड पे जा रही हैं उसी पहली एपिसोड से उसी स्पीड पे अब और तक मुझे जा रही हैं। कैरेक्टर्स बड़े रियल लग रहे हैं। मैं आमना, आई want to discuss this with you and first of all I want to give a shout out to HSY जी। इस एपिसोड कल मैं जब ये देख रहा था, बात यही है कि जिन अदाकारों से हम पर्सनली मिलते हैं, मिल लेते हैं, तो एक आपको अंदाजा हो जाता है कि यार के रियल लाइफ पर्सोना उनका कैसा है जी। और फिर टेलीविजन के ऊपर उनकी जब हम कोई परफॉर्मस या कैरेक्टर जी। देखते हैं तो वो वन कांट हेल्प बट नॉट इवेल्युएट कि यार कि उन्होंने बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। एफर्ट पुट इन की है अपने बिल्कुल। रियल लाइफ पर्सोना को जी। हट के स्क्रीन के ऊपर चेंज करने की। जी। सो इन दैट रिगार्ड आई थिंक शेरू इज डन अ फैंटास्टिक job, बिल्कुल। बिकॉज कल वाली एपिसोड में पर्टिकुलरली जो एंड आई हैव टू से पहली एपिसोड के बाद आई हैड माय डाउट्स, मुझे लगा कि यार के ये जो ये नहीं जिस कर तरह का पाएंगे। कैरेक्टर है हाँ। वुड ही बी एबल टू डू जस्टिस विद इट, हाँ, बट हाँ। लास्ट नाइट आई वाज कन्विंस्ड, आई वाज लाइक यार ही इज डन अ I फैंटास्टिक। mean, I've known Sheru for over like 15 years now, and I've seen him at fashion shows, and I've seen his persona and his attitude and his control as a choreographer, as a designer, as a model, all of that. And his accent has always been one of the strong points, you know. लोग बल्कि memes भी बनी है शेरू के accent पे, you know. He's got like a very, you know, like a very And in my interview you told me कि exactly 12 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र, बिल्कुल। 12 साल की उम्र तक तो he was in America। उस सारी चीज को वाइप आउट करना और अकरम बन जाना, I think he's doing a fine job. ये वही वाली बात है ना, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन होता है जब आप एक्टर्स को, जैसे जैसे हम और भी एक्टर्स को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस टीवी के ऊपर देखी होती है और बाद में आप उनको मिलते हैं, तो देन यू रियलाइज एंड यू नो यू हैव दैट अप्रिसिएशन फॉर देम यार कि ये कितनी एफर्ट लगती है एक Absolutely. कैरेक्टर को जिंदा करने में। सो इन दैट केस कुडोज, आई थिंक Kudos to him, shout out to him, shout out also to Rabia Bhatt. I think उनका कैरेक्टर भी इतना रियल है कि वो जो कर रही है, रक्षी का ख्याल कर रही है और उसको एडवाइस दे रही है, वो कहती है कि तुम ये तुम्हारे लिए नहीं मैं कर रही, तुमने अगर एक गलत कदम उठाया तो ये मेरे पे आएगा सारा, कि मैं एक गंदा पत्थर या व्हाटएवर घर में आया है तो पूरे घर की कि बाहर की और बाजार की Exactly, औरत बाजार आई है की तो औरत घर उसने में आई है तो इन्फ्लुएंस कर दिया। एब्सोल्युटली। हाँ, वो भी बड़ी अच्छी बात। एक बहुत ट्रिवियल चीज है बट मैं आपको ओपिनियन उस पर भी चाहूंगा, जी। जो उन्होंने दिखाया कि वो उसके पैर दबा रही है। मुझे पता था आप ये, I just knew instinctively, I knew you were going to say that. तो ये जरूरी था, इसकी जरूरत थी नहीं थी? डज इट ऐड टू द कैरेक्टराइजेशन और डज इट ऐड टू द प्लॉट? व्हाट काइंड ऑफ लाइक वाज इट नेसेसरी टू शो हर प्रेसिंग हर legs and like, you know, giving him a massage? I would see it as the only way they can show some kind of intimacy between a man and his wife, as in they're having No, they've held hands. no, they're having an alone moment. और वो थक के आए हैं तो बीवियां मतलब दबा भी सकती हैं। साड़ी से बीवी ने तो कभी नहीं दबाई साड़ियां। तुसी भाई एडे थक के ही नहीं कभी आए थे। तुसी कोई दुकान लगाओ, कोई मेहनत करो, तुसी इत्थे आंदे हो, सोफे ते बहंदे हो, चले जांदे हो, तुहानू छित्तर ना पैण। आओ
वाह बंदे को आपको शर्म आ जाएगी लगता था गुड क्या है आई एम ग्लैड कि नहीं, आपको right. आपको बल्कि बीवी के पांव दबाने चाहिए जाके ठीक है आई एम ग्लैड कि आपको खुद ही शर्म आ गई है आई वुड आल्सो लाइक टू सी कि मियां भी बीवी का दबा रहा है इट्स ओके इसमें मेरा हाल ये हमने ओवर देखा किस ड्रामे में हमने देखा था we saw this in one of the dramas recently इट्स ओके या so it's fine आई थिंक ओवर रीड करने वाली इट्स नॉट कि वो सबसर्विएंट है वो सबसर्विएंट बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है कि वो कोई रोल मॉडल वाइफ बन रही है कि दबाना इज पार्ट ऑफ बीइंग अ रोल मॉडल वाइफ नहीं इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द it's just जो भी वो तबका दिखाया गया है जिस तरह का वो मोहल्ला है जिस तरह की वो लोकेलिटी है जिस तरह के वो लोग हैं उसमें इट्स ओके कोई इसमें कोई मायूब बात नहीं it's okay it's just they're having an alone moment and she's pressing his feet and the body it's okay ठीक है जी बाकी जो है अब असलम ने मना कर दिया है और जितनी फोर्स के साथ वो कर सकता था उतनी फोर्स के साथ उसने मना कर दिया है उसने बुशरा को भी कह दिया है कि मुझे कोई और पसंद है ये बड़ी उसने कदम उठाया है और आई रियली फील फॉर ज़ैनब एंड द वे शी इज बीइंग ट्रीटेड बट दिस इज द वे सिस्टर्स आर ट्रीटेड जनरली और जिस तरह नहीं सुनी गई और उसको अपना पूरा पास चला रहा है इट्स नाइस it's a nice little it's enjoyable it's a sweet little love story it's enjoyable जी. the performances are very good जी. even शेरू के अलावा भी शहरियार की अगर बात करें जी. माया की बात करें शबीर जान साहब हैं राबिया भट्ट हैं जैसे आपने कहा सबा फैसल साहब हैं उज़मा हसन है सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं मजे की हैं कोई लैप्स नहीं है कहीं पे कोई आपको नजर आ रहा हो कि कोई कंटिन्यूटी के मसले हैं दूसरी तरह के कोई आपने पकड़ा कपड़ों का कोई कंटिन्यूटी का कोई फैशनी नहीं मुझे फैशनी मसला कोई हो ओपनिंग सीन में जब रक्षी अपने दोस्त के साथ गपशप मार रही होती है तो मुझे लगा उसकी फ्रेंड बहुत नेचुरल थी फॉर द सर्कमस्टांसेस धुलावा मुंह चुटिया ये वो रक्षी का आई फील दैट थोड़ा सा मेकअप कम हो सकता था मतलब काजल तक तो ठीक है मगर आई शैडो जो गोल्डन है ना वो इट्स गेटिंग टू मी अ लिटिल बिट ठीक है वो जो एक मोमेंट था कि रक्षी जब कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है फैजुल्लाह की और इसकी वो इतनी खुश क्यों हो रही है वो खुश होती है कि रिश्ता पक्का नहीं करके आए अच्छा दैट्स व्हाई शी इज हैप्पी कि रिश्ता नहीं करके आए मुझे थोड़ी देर के लिए वहां पे कंफ्यूजन हुई कि हाँ, व्हाई शी सो हैप्पी और नहीं। इज शी हैप्पी कि वो उसका साथ ले रही है उसकी स्टेप मदर नहीं नॉट एट ऑल शी इज हैप्पी कि रिश्ता नहीं हुआ कि रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ कि कोई बात हुई नहीं जी, ठीक है गुड आमना गुड आपने अच्छी क्लैरिटी दी है ठीक है जी तो अब हम मूव ऑन कर जाते हैं फिर किसकी तरफ फांस की तरफ चलते हैं चलें फांस की तरफ चलें सांस लगी सांस पे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड हसन बाय द वे 2 episodes have unraveled मैं वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके से स्टोरी चल रही है और मेरे अंदर एक खौफ है कि ये इसको निभा नहीं पाएंगे बिकॉज ये हम हर ड्रामा में देखते हैं कि 6, 7, 8 किस्सों तक जाता है ऊपर और फिर एकदम ड्रॉप करती है वो डिपेंड करता है कि किसने किया उसके ऊपर किसने किया है उसके ऊपर मेरा अभी भी ख्याल है हाशिम ने किया है और जो उसका फियांसे है लेकिन क्यों आपको क्यों हाशिम मुझे मैं एक सीन है उसमें ड्रामे में जब आप देखें कि 2 लोग भाग रहे हैं ड्रोन से जो उन्होंने कैप्चर किया 2 लोग भाग रहे हैं तो आगे हाशिम भाग रहा है क्योंकि आगे भागने वाले ने ब्राउन कलर की शलवार और पीछे समद भाग रहा है क्योंकि ब्लू और वाइट उसकी अपीयरेंस होती है ब्लू कुर्ता ने तो ब्राउन नहीं पहना हुआ था मतलब दूर से लग रहा है कि डार्क ऊपर है और वाइट नीचे वो मुझे अली ताहिर के कैरेक्टर लग रहे हैं क्या नाम है उनके कैरेक्टर का नजम साहब सब कुछ ऐसा ही है ऐसे जो भी अली ताहिर का कैरेक्टर है मुझे लग रहा है कि वो पीछे भाग रहे हैं अच्छा लेकिन जो भी है जो वो समद को दिखा रहे हैं ना इट्स टू ऑब्वियस टू बी द फैक्ट आई फील कि समद इज द लीस्ट लाइकली ही इज द लीस्ट लाइकली बिकॉज़ सारा सबूत उनकी तरफ जा रहा है इस वक्त ही इज द लीस्ट लाइकली जब उसने कहा ना तो मुझे लगा वो कहने लगी साहब जी नहीं मुझे लगा वो कहेगी समद ने मुझे बचाया हाँ ये भी हो सकता है साहब जी शहजाद शेख के कैरेक्टर का क्या नाम है साहिल वो भी सर से हाँ तो वही बात है ना इन्होंने बहुत लीड बहुत अच्छी दी है साहिल साहब जी और अच्छी बात ये कि पहली एपिसोड में उन्होंने इन सब कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसी प्लेसमेंट की कि आपको शक सब पे हो सकता है सब पे हो सकता है क्योंकि देखें मैं ये सोच रहा था कि इसको भागने हाशिम को भागने की क्या जरूरत पेश आई Why would he run away? रेप करके तो भागेगा ना हाँ unless he's the culprit, right? Yeah. अगर उसने रेप नहीं किया तो वरना वो क्यों भागता? Exactly. वो तो बचाता अपनी फियांसे को। Yeah. और अगर और लोग वहां थे उसके पीछे जो साहब भाग रहे थे वो कब पहुंचे वहां पे? जी। और अगर हाशिम ने नहीं किया रेप तो हाशिम was supposed to be there in that place. जी. तो how come somebody else came and Hashim couldn't find out? जी. Unless हाशिम और कोई और मिला हुआ है। तो काफी इसकी गुत्थियां हैं जो कि सुलझने वाली हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट
as far as Zara's performance Very is good. concerned, जी. very good performance. I think From she the did a very opening good job. scene right to the end, उसकी performance बहुत strong थी. सबकी actually performance बहुत strong थी. I'm extremely impressed by यशमा गिल. उन्होंने सारा अपना जो है ना एक पहले जो था उनका एक शानजे impression वाला। शानजे वाला वो बिल्कुल खत्म है. बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी acting की और है उन्होंने. ये खुशी की बात इसलिए भी है कि मुझे उस वक्त लगा, शायद आपको भी लगा कि ये जो एक्सेंट है ये शायद उनके दूसरे कैरेक्टर्स में भी झलकेगा या नजर झलकेगा, लेकिन आएगा, ऐसा नहीं हुआ. बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नहीं. So we're always very happy when we're proven wrong. Absolutely. It was. I mean, her acting is really very strong. जो टेक अवे था ना मेरी इस एपिसोड का, हसन, आप पता नहीं आपने ऐसा महसूस किया कि नहीं किया, वो ये था कि जो हमारे रिच और एलीट हैं, हाउ करप्ट आर दे शोन टू बी. अगर आप सोचें इस बारे में, लुक एट ऑल ऑफ देयर रिएक्शंस. उनके बाप का रिएक्शन क्या है? बात को दबा दो. और हर अमीर आदमी के मुट्ठी में एक अदद एसएचओ होता है, या you know, जो कि वो जिन थे, जो कि गोरकन थे. जी हाँ, बिल्कुल. गोरकन. तो वो ये है कि उन्होंने भी फ़ोन किया एसएचओ को कि ये बात को दबा दो. एसएचओ ने हॉस्पिटल कराया. आप देखें सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, कितना जुल्म है और ये हो रही हैं चीज़ें. ये ऐसा नहीं कि But the mother was very supportive. मदर वाज नॉट एट जो ऑल अर्जुमन सपोर्टिव. रहीम नो का- नो, शी वाज नॉट वो सपोर्टिव. लेके गई है, वो पहले वो भी लेके कह रही, मैं गई छोड़ के है. कैसे शी जा- वांट्स टू सी के होता क्या है आगे. वो नाम किसका लेती है निकल के. शी इज नॉट. But फिर भी मुझे लगा कि वो she has a soft corner. शी इज नॉट एज बैड नादिया एज नाम हर है ना उनके हस्बैंड. नादिया इज नॉट एज बैड एज हर हस्बैंड और एज हर समझ मदर, जो कह दी कि तुम तो, ये तो लड़कियां होती ऐसी हैं, ये तो है ही ऐसी. ये But तो समद की मदर को भी एक सेकंड के लिए she had that moment of doubt. She said कि could it be possible, ये हो सकता है Hassan, ये? that's hardly an excuse enough यार. Look at their attitude. कि उसको एक लड़की रेप होकर गिरी हुई है, उसको कह रहे हैं कि अच्छा हिस्टेरिया के इफेक्ट हुए हैं, अच्छा ये है, ये तो झूठ बोल रही है, इसको को चुप हो जाए, मेरे बेटे का नाम ना ले. टेरिबल एटीट्यूड. उधर जो But you're saying this is a good reflection on society. this is a perfect reflection on, I don't know if it's good or bad, but this is a reflection on society, that this is how callous society is when it comes कि एक to. फोन गया डॉक्टर को, डॉक्टर ने भी अपना दीन ईमान जो है छोड़ दिया. डॉक्टर का कोई दीन ईमान ही नहीं है. डॉक्टर का कोई दीन ईमान नहीं. लड़की रेप होके आई है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं इसको अच्छा, दौरा एक पड़ा जो है. उसने बात की है शुरू में, वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, जब वो कहती है फोन आने से पहले, इमीडिएटली पहले वो कह रही थी, उससे माँ से पूछती है कि ये शादीशुदा है. हाँ एग्जैक्टली, तो वो मुझे भी कहती लगा है था. नहीं, तो वो कहती है लेकिन क्या, लेकिन व्हाट, शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन I don't know. क्या, व्हाट वाज शी गोना से. मुझे भी अजीब सी लगी थी वो बात. वो मुझे ऑड लगा कि क्या मतलब. एग्जैक्टली. एंड शी कांट बी प्रेग्नेंट. आई मीन या एग्जैक्टली. सो आई मीन दैट वाज, मैंने भी ये नोट किया था. आई वाज लाइक सेंस नहीं बनती है इस चीज़ की. सो या इट्स अ पोर रिफ्लेक्शन ऑन द एलीट क्लास, कि वो किस तरह अपने बच्चे पाल रहे हैं, किस तरह वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके लिए कितनी कम इज्जत है उनकी उसमें, और इसीलिए इतनी डिस्पैरिटी है सोसाइटी में. इट्स ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑन दैट एज वेल. बट ठीक है, वेरी वेल रिटन, बट द हू डन इट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. very well written and very well directed, very well acted. So far it is it has hooked the I mean, at least us, we can speak for ourselves, it has hooked us completely and we really can't see. I have two more wait things to to see say how about the it. story I have unfolds. two जी. more things to say about जी, it. जी. एक तो ये कि जो स्वॉच समद की कमीज का उनके हाथ से गिरता है, जी. तो समझ की कमीज में से फटता कुछ भी नहीं है. देयर इज अ टेयर. ऐसा नहीं है कि कपड़ा निकला हुआ है. तो दैट वाज अ बिट रॉन्ग. देयर इज अ टेयर, देयर इज अ स्लैश इन हिज शर्ट, नॉट के वो पूरा कपड़ा उनके हाथ में है. समझ रहे हैं आप? मुझे ये लगा कि जेब वाली साइड से किसी ने पकड़ के खींचा, तो वो जो फट जाता है तो वो है हो सकता है मुझे गलती हुई हो, फिर जेब उतारी हो उनकी. जेब. आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि हाथ में कि स्वॉच हाँ, है, कि वैसे फटा टेयर नहीं. है. अगर कपड़ा उतर गया तो ऊपर क्या था उसकी. यू राइट. हाँ ऊपर क्या था ये ना. गुड कैच. हाँ, बट तो मुझे वो ये लगा कि जेब है, बट इतनी लंबी जेब तो. बट हाँ, आई मीन जो भी क्रिएटिव है. लिबर्टी. हाँ, और बैक टू द थिंग कि हाउ सोसाइटी की डिस्पैरिटी एंड हाउ दे एलीट बिहेव. आप इवन हफ्सा का कैरेक्टर देखें, वो रो रही है कॉन्स्टेंटली. वो इस चीज़ पर नहीं रो रही कि समद रेपिस्ट हो सकता है, वो इस चीज़ पर रो रही है कि मुझे धोखा दिया है. आखिर में भी लेट के वो कहती है मुझे धोखा दिया है, हाउ कुड यू बिट्रे मी. दिस इज नॉट अबाउट बिट्रेयल. एंड दैट रियली शॉकिंग बिट कि वो जो बहन है उसकी, उसका कितना बुरा एटीट्यूड है. वो कह रही है कि वो मेरे भी लिए ये कह रास्ता, रही है? बिकॉज वही वाला चक्कर है बहनोई वाला. बहनोई वाला, वो उनका वो चक्कर चल रहा है. नहीं, इवन हफ्सा की बहन भी कोई ऐसी चीज़ें कहती है कि लड़कियां तो होती इतनी चालाक हैं और तुम क्यों उसका यकीन कर रही हो, उसने फंसाया नहीं, होगा. लेकिन वो तो अपनी बहन की उसकी परवाह नहीं है ना, कि वो तुम्हारे साथ हुआ तो अब तो तुम्हें कोई घास नहीं वो डालेगा. उसकी बहन भी चवल है और इसकी बहन भी चवल है. ये बहनों का ये बहनों अच्छी का बात है. जब ये हाँ, हमें I don't like the काफी portrayal वो of है कि sisters, portrayal of but yeah, even Hafsa is not really empathetic with Zeba.
शी इज लाइक तुमने मुझे धोखा दिया, ये नहीं वो सोचती। शहजाद डन अ वेरी गुड जॉब वेरी विद द गुड कैरेक्टर यार। अगेन जो उसका पूरा बैक स्टोरी हमें जैसे जैसे पता चल रही है और पता चल रहा है कि जिस सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड उसका गुजरा है जिसकी वजह से वो ऐसा है। जी वेल डन यार। सो द पॉइंट इज दैट नॉट ऑल एक्टर्स आर मेंट टू बी चॉकलेट बॉय हीरोज। चॉकलेट बॉय हीरो आप समझते हैं ना, वो मैं आपकी बात one dimensional romantic you just want to look at and you want to savor. That's not I everybody. think that is Shahzad Sheikh has proven that he's not your quintessential romantic hero. Character में आप उनको डालें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पता है आमना दैट्स आल्सो बिट अनफेयर इसलिए आल्सो बिकॉज जब तक आप उन्हें एक अच्छा रोमांटिक कैरेक्टर भी ना दें, बिकॉज राइटिंग का फ्लॉ सिर्फ इस हद तक नहीं हो हम कह सकते हो कि यार कि कैरेक्टर लिखा कैसे गया। हो सकता है कि एक रोमांटिक कैरेक्टर को भी अच्छे तरीके से ना लिखा गया हो सकता है कि एक जो दूसरी तरह का कैरेक्टर है वो किसी ने बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया हो और फिर एक्टर ने उसको और मजीद अच्छे तरीके से निभा दिया हो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एंड आई नो दैट यू डिफर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि एक एक्टर की जो स्किल है ना एक्टिंग की, अगर वो अच्छा कैरेक्टर कर सकता है तो इसका मतलब उसको एक्टिंग आती है। कोई भी कैरेक्टर वो अच्छा कर सके, या वो कैरेक्टर रोल हो चाहे वो, बट हाँ आप इस हद तक मैं एग्री करता हूँ कि कोई कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नेचुरली शायद एक एक्टर को नहीं आते, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करने की जरूरत होती है। बट एज फार एज शहजाद इज कंसर्न आई थिंक ही हैज द स्किल, ही हैज द टैलेंट, अदरवाइज ही वुडंट हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ। ये वाला जो कैरेक्टर, he definitely has the talent, he's pulled it off very well, pulled it off really well, बिल्कुल, so which is great। बिल्कुल ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि आई थिंक हर अदाकार की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं और इनकी स्ट्रेंथ है दैट ही कैन पुल ऑफ डिफिकल्ट कैरेक्टर्स व्हिच इज ग्रेट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। तो लेट्स सी कि ये अब स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है। मुझे बड़ा इंतजार है कि ये हू डन इट ज्यादा चलेगा नहीं। यहाँ मैं एक बात कह रहा था आमना जी, जैसे आप अभी पहले बात कर रही थी, अगेन सेक्सुअल असॉल्ट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी सीरियस इशू। अब मैं ये सोच रहा था कि इवन एज अ व्यूअर आपके दिमाग में ख्याल आते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, डिड शी सी हुज डन इट, डिड शी नॉट सी हुज डन इट। तो इस तरह के सवालात जो अराइज होते हैं दिमाग में, इट्स नेचुरली क्योंकि इंसानी फितरत है, क्यूरोसिटी होती है। तो आई होप कि उस पर टच करेंगे आगे चल के। मुझे नहीं पता कि अगले एपिसोड में वो रिवील कर देगी कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो किसके साथ कौन था इन्वॉल्व, या अगर वो नहीं देख पाई तो। मगर प्रोमो में वो कह तो रही कि तुझे छोड़ूंगी नहीं साहब जी को। हाँ साहब जी को कह रही है। So I don't know. I mean I don't want to jump the gun. But I hope that जितना seriousness और sensitivity ये एक matter deserve करता है, I hope उसी ही seriousness और sensitivity के साथ इसको address किया जाए अगले एपिसोड। जी, let's see. इंशाल्लाह। जी। Moving on to जी रक्से बिस्मिल। जी। I will allow you to now take lead. I know that it's getting a lot of views and I mean as far as the plot is concerned, agar dekha jaye to on paper there's nothing wrong with it, but somehow I am not able to connect with Rakse Bismil the way I had in the first or second episode. Why do you think? I think it's because the focus has shifted away from Musa and Zora. I mean, granted they're there, but the premise of the drama I feel does not revolve around Zora and Musa anymore. Oh, it does. I mean, they're barely there. They're barely there. They had this one interaction which was great. It was very enjoyable. Imran की acting भी बड़ी जबरदस्त थी, सारा की acting भी बड़ी जबरदस्त थी. But I think ज़्यादा part devote किया गया मिलॉर्ड, मैं यहीं पे आपसे डिफर सकीना की। मैं I would beg to differ. मेरा नहीं ख्याल की परफॉर्मेंसेस ये इस पॉइंट में जबरदस्त थी। अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे लगा जैसे कि एक्चुअली दैट वाज, जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, इट वाज अ बिट ऑफ अ वीक सीन। आई फील कि जिस तरीके से आपने पहले कुछ एपिसोड्स में मूसा को देखा है, इमरान अशरफ को, आई मीन स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी वेरी पावरफुल नोट। मूसा द कॉन्करर वाला जो उसका एटीट्यूड था ना कि यार मैं उड़ा दूंगा, धीमा हो गया, वो तो मैंने भी धीमा चलने, धीमा समझ आता है कि मैन इन लव वो धीमा हो गया है, लेकिन ये धीमापन नहीं सही जा रहा। इट्स नॉट एज इम्प्रेसिव एज दैट मूसा वाज। वो आ रहा ना वापस एपिसोड। Exactly. The last scene was very powerful. जब दरवाजा खुलता है कि मूसा खड़ा होता है and you're like your heart leaps and you're like oh yes the hero's here. तो मैं यही बात मगर जब वो जोरा से बात कर रहा होता है ना, again we're coming back to what I said for Shahzad Sheikh in Bhaas. Not every actor is made for everything. I feel that Imran, when he's in a romantic role or a situation, he's trying too hard.
आप देखें ना उनकी डिलीवरी ऑफ डायलॉग देखें, एक तरफ वो बहुत ये बड़ा एक क्लासिक राजेश खन्ना भी करता था, ऐसे तेज 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 बोल के रुक के और फिर एक लफ्ज बोलना, you know, it's like over dramatized, it's not natural. I feel that when I see him romancing, he's trying too hard, I feel. Zora on the other hand, Sara Khan, I feel is a little too धीमा, मतलब वो बिल्कुल ठंडा पानी है, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा एब एंड फ्लो आ रहा है, वो ठंडा पानी है बिल्कुल। इवन जब वो कहती है कि तुम, वो कहता है मैं ये छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो मैं कहता है तुम मेरे लिए मुझे छोड़ दो। Did it kind of make your heart beat? No. I'm a romantic. I'm a romantic. When I see a romantic scene, my heart goes out to people in love. But my heart is not going out to them. Somehow. Because it's like, मुझे लगता है जैसे कि धीमा है बहुत इनका। क्या वजह फिर आपको लगता है? राइटिंग का है, एक्टिंग का है, डायरेक्शन का है, क्या है? I don't know. नहीं, डायरेक्शन का नहीं होगा, बिकॉज जब आखिरी सीन में दरवाजा खुलता है अगर मूसा खड़ा होता है, आई एम लाइक या मैन, हीरोज बैक। बट जब हीरो हीरोइन के साथ होता है तो मुझे हीरो नहीं लगता। दोनों की केमिस्ट्री नहीं है इतनी स्ट्रांग। शायद केमिस्ट्री भी मैं नहीं कहूँगी है, बिकॉज शुरू वाले सीन में जब बारिश वाला सीन होता है उसमें केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बट उसमें फिर अगर वो केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसमें भी रोमांस ही हो रहा है। रोमांस तो शुरू से रोमांस वो इतना वो रोमांस नहीं था, वो मूसा द वॉरियर था कि तुम यहाँ से निकलो। रोमांस तो शुरू से कर रहा है। हाँ ठीक है, कर रहा है, ड्रामा ही सारा रोमांस पे मूसा के। मगर जब ये धीमा वाला रोमांस है ना, ये नहीं सही। When there are fireworks to do when there's some action, it's fine. When it's like pacified, it's not fine. मेलो डाउन जो सीन्स है थोड़े, वो कह रही है कि आप वो फीके हैं, उतने नहीं है, वो फीके हैं, मेलो सीन्स फीके हैं। हाँ चलो, छोटा सा रोमांटिक आप सीन देख लेना, जिस तरह पहली सी मोहब्बत है, रक्षी जा रही है, वो गिरती है और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि यार ये गिरी है, मैं जा नहीं सका इसके पास, और वो मुड़ के और वो उसके चेहरे पे जो टॉर्चर होता है, you can see that these are two people in love. और जो चूड़ियाँ उठाते, I mean, यहाँ पे वो धीमापन है, it's mellow. Musa with Zora is mellow. Musa as son of Peer is strong. You understand what I'm saying? This is the problem. नहीं, बट ये तो शुरू दिन से ऐसे ही है, तो फिर पहले के जो एपिसोड्स थे उसमें क्यों हमें था कि यार कि वो बड़ा, जब हम रूट कर रहे थे मूसा के लिए, जब आपने भी कहा कि मूसा के आहिस्ता आहिस्ता पावर गई है ना, जब गद्दी छिनी है उसके बाद वो सही मेलो हुआ है, उससे पहले तो वो था मूसा। ये मैंने एक एपिसोड में ये बात की थी कि मूसा, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस ही मूसा के कैरेक्टर से हुए थे कि गबरू जवान, एग्जैक्टली। अब वो गबरू जवान को आपने एकदम इतना धीमा कर दिया है कि वो फिर आई थिंक प्रॉब्ली इसीलिए मैं भी वो उस तरह से नहीं कनेक्ट कर पा रहा मूसा से कि यार के जो शुरू के जो एपिसोड थे जी, आप सही कह रही हैं, एंड में जब वो आया वापस, जैसे आया, जैसे उसने एंट्री की तो हाँ, probably it's that कि we've been introduced to like Musa the Conqueror as you said, absolutely, then all of a sudden आपने उसको बहुत एक धीमा कर दिया। अब वो मुझे नहीं पता वो राइटिंग है, डायरेक्शन है, एक्टिंग है, for whatever reason वो धीमा हो गया। जब वो वापस फायर बैक फियर्स मूसा बनेगा, we'll again enjoy it। मेरे ख्याल में that's the thing ना, फिर पिछले 4-5 एपिसोड से फियर्स मूसा तो हम देख नहीं रहे। मेरे ख्याल है थोड़ा सा राइटिंग का भी फ्लॉ है, फिर थोड़ा सा राइटिंग का भी फ्लॉ है, क्योंकि जो आपने एक हीरो को इंट्रोड्यूस कराया एज अ गबरू जवान वॉरियर, उसको आपको इतना टूथलेस करना नहीं चाहिए कि सब कुछ ही उससे चला जाए, उसकी आपने टांगे तोड़ दी हैं हीरो की। और दूसरी बात ये कि अभी 10 किस्तें हुई हैं, मैं मूसा को इतना टूथलेस अब अगले 5, 10, 15 एपिसोड तो नहीं देख सकता। एग्जैक्टली, दैट्स अनदर प्रॉब्लम कि अब मूसा अगर कॉन्स्टेंटली इसी मोड में रहेगा कि ठीक है मैंने अपना सब कुछ गिव अप कर दिया और मैं दरवेश बन जाता हूँ, जोगी बन जाता हूँ, वो फिर नहीं मजा आएगा। इसीलिए नहीं मजा आ रहा, क्योंकि जो कैरेक्टर हमें पसंद, द कैरेक्टर वी फेल इन लव विद, द मूसा द कॉन्करर, इज नॉट दिस मूसा। बट दैट्स व्हाट ही सेज कि वो मूसा तो वो तो मुझे मारना पड़ेगा ना, मुराद को यही बात कहता है ना, वो मुराद है, मगर वो तो मार चुका है पहले ही, तो वो अगर मार दिया तो फिर हमें मजा नहीं आएगा। हमारी नजरों में तो वो पहले ही मर चुका है, ही इज नॉट दैट मैन एनीमोर। सो दैट्स द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक ज्यादती भी है, बिकॉज एक जो आपकी फितरत होती है वो इतनी बदल नहीं सकती। प्यार आपको हो सकता है, इश्क हो सकता है, बट वो नहीं बदली ना फितरत, हमने देखा एंड में आ गया। लेट्स सी। बट मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो सकीना की तरफ एक काफी ये एपिसोड डेडिकेट की गई सकीना के प्लॉट लाइन को, हाउ डू यू सी दैट? मुझे वो इतना हुक नहीं कर
पाई वो जो प्लॉट है सारा। नहीं, पहली बात है कि वो स्टूपिड प्लान है उसको कि मैं भाग जाऊंगी तो मुझे ईसा खुद ही तलाक दे देगा। नहीं, वो क्यों देगा तलाक? उसकी गैरत जागेगी, वो तुम्हें छोटी सी घसीट के वापस लाएगा, तुम शक्कर भाग के चली भी जाओगी। तो ऑल्दो उसने कहा है कि मैं दूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा होगा। एक जो उसने बात की ना सकीना ने फोन के ऊपर कि जो औरत मर्द का साथ नहीं देता वो मर्द नहीं होता। जो मर्द औरत का साथ ना दे सके उसे मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। बात उसने सही की, लेकिन अब वो जो एक्शन करने जा रही है, और वही बात है जो मैं पिछली बार भी कह रहा था कि ये आई डोंट नो वो अनुषा की परफॉर्मेंस है या कैरेक्टर ऐसे लिखा गया या डायरेक्शन ऐसे हुई है कि यू डोंट नो व्हाट टू फील फॉर सकीना। अभी दिस टाइम जो भी उसने एक्शन किया वो गलत था, ऑब्वियसली उसको नहीं करना चाहिए था। सो यू कांट फील सिंपैथी फॉर हर एनीवे। मैं तो पहले ही सिंपैथी नहीं आ रही थी उसकी तरफ, बट ऑन द अदर हैंड शी हैज बीन रॉन्ग्ड आल्सो। बिल्कुल, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई है। सो आई डोंट नो हाउ टू लाइक। ऊपर से वो ये भी कह रही है कि मूसा को तो मैंने वहां ले जाके मारा है जहाँ पे वो उठेगा नहीं। तुमने तो कुछ नहीं किया भाई, तुमने तो नहीं बस में उसको धक्का दिया था ना जोरा की गोद में। तुमने तो कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी तो लकी हो गया है कि ये मूसा ऐसा हो गया है, वरना यू डिडंट डू एनीथिंग। दूसरा ये रियलिस्टिक दिखाया है कि जो कामरान है वो ऐसा नहीं है कि वो भागा चला आ रहा है इसके पास। ही इज हेजिटेंट, वो अपने माँ बाप को डॉक्टर क्या ले गया, वो कहते मैं करूँ। तो ये अच्छा दिखाया। मैं अगर कामरान की मैं कहता जान छुड़ाओ भाई, हेलो बाय बाय टाटा मैं बाय। सक्कर में ठीक हूँ, शादी हो गई है, अब क्या लेना देना। हाँ, बट वो वीक ही दिखाया मैं ना ना पढ़ता भी तो वो शुरू से वीक दिखाया कैरेक्टर, वो अभी भी वीक है। why would a person who, again this is another problem that I had this time, why would a person जो कि छोड़ के चला गया लड़की को जब उसकी शादी हो रही थी, अब जब शादी हो गई अब वो वापस आया और उस खानदान के साथ पंगा लेने लगा जिसने उसकी पहले ठुकाई लगाई थी। why would he do that? That is so out of character for Kamran. yes, तो वो इसलिए नहीं कर रहा ना। बट वो आया भी और वो उसको फोन कर भी क्यों रहा है लड़की को, वो उसको ये इंप्रेशन दे भी क्यों रहा है कि ठीक है। हालांकि ग्रांटेड वो ये कह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे और टाइम दो, थोड़ा टाइम। एग्जैक्टली, बट वो उसको एंगेज कर भी क्यों रहा है? शायद थोड़ा बहुत प्यार करता है उससे। प्यार है यार, नॉट इनफ। खैर प्यार ही हो सकता है अगर वो इतना इस लेवल पे जा रहा है। एग्जैक्टली। दूसरी साइड पे मलिक साहब का प्रपोजल गया है जोरा के लिए, जो जोरा ने इनकार कर दिया बहुत जल्दी में। अच्छा, जोरा ने इनकार कर दिया जी, और वो मलिक साहब तक इनकार पहुंच गया जी। फिर अन्ना जी जोरा को क्यों कह रही है कि तुम्हें इतना मलिक साहब ने टाइम दिया था तो तुमने इतनी जल्दी इनकार क्यों किया है? फिर भी क्योंकि अन्ना जी पहले ये बोलती है उसको बाद जब जोरा ने इनकार किया और उन्होंने कन्वे किया है उसको, इनकार करने के बाद मलिक साहब का सीन देखने के बाद हम ये सीन देख रहे हैं कि अन्ना जी जोरा को कह रही हैं कि तुमने इनकार क्यों कर दिया जब उसने टाइम दिया। हाँ, वो भी समझ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऑफ जा रहा है। ऊपर से जोरा की आंखों का रंग भी बदल रहा है, बहुत ज्यादा बदल रहा है जी, ब्राउन टू ब्लू एंड ब्लू टू ब्राउन कॉन्स्टेंटली हो रहा है। उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे ना दिन के टाइम के। और मतलब किसी ने लिखा इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कि ये जोरा के लगता है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए थे तो वो फेंकने पड़े कोविड की वजह से, तो हो सकता है बट दूसरा एक और अन्ना जी का जो रवैया है, अब हमें ये हाशिम भाई ने क्लैरिटी दे दी, अन्ना जी उसकी सगी मां नहीं है जी, तो ये तो इतना जो उनका कंसर्न है, इतना वो जो एम्पावर कर रही है जोरा को। हाँ। ट्रेडिशनली क्योंकि दिल ना उम्मीद तो नहीं में हम ये देख रहे हैं जो हमारा ये अक्सर हम जो कंपैरिजन करते हैं, तो इतना एम्पावर्ड नहीं होती इस तरह के कोठों में, जो कोठा कल्चर है मेरे ख्याल में लड़कियां इतनी एम्पावर्ड तो नहीं होती ना। अन्ना जी ने उसको डिसीजन दे दिया कि तुम ना कर दो और उसने ना कर दिया। हाँ, उसकी असली मां तो नहीं है ना। अच्छी वाली मैडम दिखाई है, बहुत अच्छी मैडम दिखाई, इतनी अच्छी मैडम तो नहीं होती फिर ये है क्योंकि हम इसी वक्त एक और ड्रामा देख रहे हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो बिल्कुल एक तो मैंने आपको कहा ना कि ये मुझे कंफ्यूजन पहले भी थी कि जोरा किस किस्म की एस्कॉर्ट है, किस लेवल की, पर आपने क्लैरिटी दे दी। वो तो दे दी, लेकिन उसके डिसीजन पावर उसके पास ये भी एक बार कोई ना कोई कंफ्यूजन उठती है इस चीज के बारे में। हाँ, तो ये है बात। इसीलिए मैं कोशिश करूं कि हाशिम भाई का हम इंटरव्यू करें जल्दी। आपको बिल्कुल करना चाहिए। फिर ये हाशिम भाई से हम सारे सवाल पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जवाब दें, और फिर आप उनसे खुदा और मोहब्बत के बारे में भी पूछेंगे। खुदा और मोहब्बत के बारे में पूछें और आए फिर खुदा और मोहब्बत पे। हाँ जी, आमना जी, हाँ जी, हर बार मैं एपिसोड देखता हूँ ना जब अब आप सोचते हैं यार इतने व्यूज कैसे आ तो हम गए। ये कर चुके हैं कॉन्वर्सेशन, बट पिछली बार जब मैं एपिसोड देख रहा था तो उसके कोई एक दिन पहले 8 मिलियन व्यू थे। इस बार जो मैं देख रहा था एक दिन पहले 10 मिलियन व्यू थे। हाँ जी, 9 मिलियन 9.5 मिलियन व्यू थे। क्या सीन है? अच्छा, अजीब बात है कि मैं अपनी ना बड़ी डिसीजंस जो है ना अम्मी के व्यूज पे गेज करती हूँ, क्योंकि अम्मी का ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी अपने काम का जिक्र उनसे नहीं करती, वो लाहौर बैठी हुई ड्रामे देख रही होती हैं जब उनको वक्त मिलता है।
पर सुबह मैंने उनको फ़ोन किया तो लगी हुई थी कि बड़े बकवास ड्रामे ने सारे और मज़ा ही नहीं आ रहा, बस एक के ज़रा बेहतर। मैंने कहा पता नहीं कौन सा होगा ना, मैंने ख्याल कोई अच्छा आर्टसी सा होगा। उन्होंने कहा खुदा और मोहब्बत कि ये डिफरेंट लग रहा है। अब मैंने उनको पूछा कैसे डिफरेंट लग रहा है, कि नहीं उसमें कोई फ़र्क बात है, और एक तो ये जब बच्चे की परफॉर्मेंस, ये एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। मैंने कहा मैं ये वही है खानी वाला, नहीं और बुढ़ा नहीं है। मैंने कहा वही है मैंने कहा वही है। कहती है अच्छा, ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। सो दैट इज़ इट। एक दो पीपल आर फाइंडिंग, आई डोंट नो व्हाई शी फाउंड इट डिफरेंट। मुझे तो बड़ा नॉर्मल सा लगा कि गरीब घर का लड़का अमीर लड़की, बट शी सेड देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बार जब मैं देख रहा था, आई थिंक इट्स द, जो हम कहते हैं टेक्निकल में, इट्स द स्क्रीन, इट्स द स्क्रीन इज बिगर, it's bigger, everything is so बिल्कुल, larger than life. बिल्कुल। They put in a lot of money, जो वो कह रहे थे कि it's a very like a big budgeted kind इट of a इज सर। production. आपकी मौसीकी पूरी कवाली हुई कवाली हो रही है, है। उससे पहले उन्होंने वो जो संगीत था उस पे सिंगर बिठाया हुआ था, वो गाने मैं गा वही कह रहा रही हूँ था। ना कि एग्जैक्टली संगीत इस हो बार रहा है कवाली proper। हो रही है। आप वार्डरोब देखें, बड़ी अच्छी वार्डरोब है, सारी चल रही। अब डिफरेंट शहरों में शूट हुआ है। इट्स लार्जर देन लाइफ। तो आई थिंक दैट कनेक्ट्स पीपल। जो आप शादियों के जोड़े, उन्होंने पलंदा पूरा वो जो 10 50 15 20 उन्होंने जोड़े सोफे पे रखे हुए थे, अच्छे थे बुरे थे मुझे ये नहीं पता, नहीं बड़े विंटेज किस्म के थे, बट मुझे अच्छे रखे लग तो रहे थे। थे। 15 20 हाँ, जोड़े उन्होंने रखाए हुए थे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। जो घर दिखाया, जो सेटअप दिखाया, जो बोतलें का क्रेट रखते तेरी, हाँ। people like that. People like People it. like that kind of screen, and plus at its core it's a love story. And again, you put Ikra and Feroz in a screen, and you know there's spark. You know that spark is essential for a romance. मुझे इस एपिसोड में इकरा की परफॉर्मेंस भी सही, वो जो हम मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली परफॉर्मेंस। वो इस बार रिस्ट्रेन She थी is managed to shake अब off ये तो नहीं हो सकता ना कि एपिसोड बाय एपिसोड इकरा ने नहीं, शूट नहीं, किया नहीं, है। नहीं, नहीं। तो आई थिंक हम कैरेक्टर को सही तरह से मेरे ख्याल में समझ नहीं पा रहे फिर। नहीं, मेरे ख्याल है कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा हाइपर था। जिस तरीके से वो फुदकती हुई ट्रेन के स्टेशन पे जाती है, वो था थोड़ा सा हाइपर। बट फिर वो इकरा को आप नहीं एट्रीब्यूट कर सकते क्योंकि इन सारे सीन्स में इकरा वाज फाइन। Ikra was very good She was actually. very good She in was- this episode. आपको and you know the best thing is that आपको उसकी एक्सप्रेशन से ये नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा कि is she actually falling for Farhad or is she using Oh no, him? she's not. She's not. This is the question I asked you last No, time. but no. She was attracted to him. नहीं। जब वो हमर के पास खड़ा होता है तो वो एकदम सीधी होके बैठती है। That there's this cute boy outside. बिल्कुल she was. नहीं, मैं I disagree with you अच्छा, नहीं, because I know. इस एपिसोड में फौरन हमने उसका इंटरेक्शन के बाद सीन देखा अपनी भाभी के साथ और मेहरबानों के कैरेक्टर के साथ। मेहरबानों के कैरेक्टर का क्या नाम है? जब उसका ख्याल होता है कि और वो कहती वो है अमीर मेहमान है, जब उसका ख्याल होता है मेहमानों ने वो आना है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अंकल आपका ख्याल है वो रिस्पांसिबिलिटी की वजह से उछल गई Of थी? course, नॉट एट ऑल। of course. ले जी देखने वाले, क्या इकरा का पहला सीन इन एपिसोड 1 जब वो बाहर, जब वो बैठ की भी ढोलकी बज रही होती है और वो फूलों के बीच में से देखती है ये हमर के पास खड़ा होता है अपनी ग्लासेस लगा के, डज शी रन आउटसाइड, पुट हर खुस्सा ऑन द फ्लोर थिंकिंग कि ये मेहमान आए हैं मैं इनको जल्दी से लेके आऊं, और डज शी थिंक क्यूट लड़का है, मेहमान बड़ा क्यूट है, इसको लेके आऊं? मैं इन से पूछने से पहले मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं, कन्विंस कर दूं 1 सेकंड के अंदर? बताएं। इसका जवाब ये है कि अगर वो वाकई में क्यूट लड़का उसको समझती, तो जब उसको ये पता चला कि ये मेहमान नहीं है, तब उसका एटीट्यूड इतना ना उसके साथ दोनों दूर होता, चीजें हैं ना, क्योंकि- दोनों चीजें हैं। क्योंकि उसको उस वक्त ये पता नहीं था कि ये है कौन। दोनों चीजें हैं। नहीं, दोनों चीजें दोनों नहीं है। चीजें हैं। इसका जो 180 डिग्री जब शिफ्ट आया ना, as soon as she realizes कि ये मेहमान नहीं है, उससे आपको ये बात प्रूव होगी कि उसको गुड लुक्स और उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको खाली मेहमान होने से इंटरेस्ट नहीं, था। दोनों सर, चीजें आई हैं। रेस्ट माय केस। दोनों चीजें हैं। नहीं, क्या मैं तो कह रही हूँ चीजें? दोनों चीजें हैं। क्या दोनों चीजें? उसने कहा मेहमान है और क्यूट है। मेहमान कितना क्यूट क्यूट तो है? अभी भी था। मगर नहीं, he's मेरा a- नहीं, he's a मेरा नहीं house ख्याल। house help। देखें, उसकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है भाभी के साथ, और दोबारा कह रहा हूँ मेहरबानों के कैरेक्टर के साथ, उसमें यही है कि वो भाभी उसे कहती है कि तुम क्यों करी हो, कहती 3-4 दिन की शादी, उसके बाद हमने चले जाना, कौन क्या हाँ, कौन। तो अब यूज कर रही है। हाँ, वो यूज अब कर रही है, use वो कर रही पूरा है। उसको यूज करिए। असल सवाल ये पैदा होता है कि जब फरहाद को पता चलेगा कि माही मुझे यूज करती आ रही है तो क्या होगा। वो तो अब पता चलेगा ना आपको, स्टोरी लेकिन तो तभी उसमें बनेगी। ये नहीं पता चला, जो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि फरहाद को ये पता चलेगा कि माही मुझे यूज कर रही है। वो तो सिंपली उसे कहता है कि आई वांट टू टॉक टू यू, और वो कहती है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इट्स टू सून टू से। अभी तक कोई उनका इश्क ऐसा ऑब्वियसली नॉट। हम ना हाँ। देखें, उस सीन से भी आपको ये पता चलता है माही को कोई इंटरेस्ट नहीं है फरहाद में। जो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो कहता है मैंने तुमसे बात करनी है, अभी वो तो कहती नहीं है इंटरेस्ट। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, आप समझने आप की कह कोशिश रही नहीं हैं कर रहे हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे उसको अच्छा मैं लगा। कह रही हूँ यार,
as somebody who was once 18, 19, you see a cute boy at a wedding, she's attracted to him. And she says, cute भी है, मेहमान भी है, अमीर लड़का है, मेहमान है, जाके चेकआउट करती हूँ. जब उसको पता चलता है कि नहीं यार क्यूट तो है लेकिन ये तो हायर्ड हेल्प है, तो शी इज़ लाइक अच्छा अब इस्तेमाल करो, ये तो ही इज स्मिटन बाय मी, अब इसको इस्तेमाल करो, 2-4 दिन की शादी है उसके बाद. इनिशियल रिएक्शन वो फुदक के, आपको ख्याल है बाहर अंकल खड़े होते हैं तो वो ऐसे फुदक के जाती. यार वो मेहमान का अंकल ने कहा था मेहमान का बेटा, मेरे दोस्त का बेटा आएगा, जिसका भी बेटा है, फैमिली आ रही है, पूरी फैमिली है जो भी. अच्छा चलें, इस वीडियो का हम टॉपिक ये रखेंगे, इज माही रियली अट्रैक्टेड टू फरहाद. ठीक हो गया. और फिर हम लोगों का ओपिनियन ले लेंगे. मेरे ओपिनियन में शी इज नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड और वाज इवन नाउ शी इज नॉट. बिफोर यू अगेन ट्विस्ट माय वर्ड्स एंड पुट देम बैक इन माय माउथ, आई एम सेइंग her first reaction to looking at Farhad standing next to the Hummer in a white shirt and jeans and sunglasses was, ये मेहमान आ गए हैं और ओए ये लड़का तो बड़ा क्यूट है, मैं जल्दी से जाके मिलती हूँ. फिर जब उसको पता चलता है कि ये लड़का तो क्यूट है लेकिन हायर्ड हेल्प है, हायर्ड हेल्प नहीं पता चलता ना उसको. हायर्ड हेल्प उसको बाद में पता चलता है. उसका रिएक्शन उस लड़के की तरफ फौरन ही चेंज हो जाता है जब उसको पता चलता है कि ये लड़का मेहमान नहीं है. उसको और उस लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होती है ना उसे चाहिए होती है. ले जी बस आप लोगों पे छोड़ बस ये छोड़ दिया लोगों पे, हाँ छोड़ जी. दिया, लोग बता लेंगे. हाँ बट अदर देन दैट जो प्लॉट है, आपको ये बात कितनी बिलीवेबल लगी कि वो लेके चली गई उसको और फिर वो वापस ले आई और अनसीन वो लोग निकल गए. बहुत बिलीवेबल है. ठीक है, हाँ सही है. ऑफ कोर्स बहुत बड़ा घर है उनका, नहीं समझ आई. नहीं वो तो इतना बड़ा घर है. सुनीता मार्शल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत graceful और थी. उनके कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने अच्छे तरीके से ये कर दिया कि जो नशावर चला दिया, मुलाजमा को भी बोल दिया कि वो बीमार है. नहीं बड़े रियलिस्टिक सीन से. इवन जो साहब ज्वेलरी लेके आते हैं, ऐसे साहब हमारी फैमिली में भी होते थे पुराने माल रोड पे, जो जेवरात घर लेके आया करते थे, और ये उन्होंने बड़ा अच्छा खानदानी टाइप सारा दिखाया है. एंड गुड पोर्ट्रेयल ऑफ द रिच. जी जी बिल्कुल. ठीक हो गया. कुछ और आप कहना चाहेंगी? वो जो है उनकी नेबर जो मोमिना इकबाल जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्या नाम है उसका कैरेक्टर का? ये तो आपको पता होगा ना. मुझे कैरेक्टर का नाम सॉरी नहीं पता. कैरेक्टर का नाम नरगिस नहीं, नरगिस कुछ नाहिद तो नहीं पता नहीं. इट्स नॉट. आपको याद होना चाहिए. मुझे उनके कैरेक्टर का नाम नहीं याद, बट वो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट एविडेंट दैट शी हैज द हॉट्स फॉर फरहाद. नहीं वाकई. और वो और वो कहती भी है does she have the hots or does she just like him because he lives next door? Really? अच्छा, in this case चलो ठीक है. You think she has the hots? Yeah, in this case she really? does. Yeah. Why? Because he's a cute looking boy living next door, or because he's living next door? Could be any number of reasons. Could be any or number of she's reasons. just desperate to get married. I don't know. मगर ये आपको यकीन है कि she's got the hots for him? Of course. अच्छा, क्यों किस बात से आपको अंदाजा हुआ? क्योंकि वो कहती है ना उसकी बहन को कि यार कि इससे अम्मा अब्बा को बोलो कि काम छुड़वाए. मैं कहती हूँ लेकिन खुदा और मोहब्बत इतना बड़ा लैंडस्केप है, दुनिया छोटी सी है, फिर भी रोड पे वो उनका टक्कर हो जाता है, टाकरा उनका. टक्कर हो हाँ गई जी, उनकी, खुदा और दुनिया उनकी छोटी सी है. ये होता है. चले अब ये हर ड्रामे में हो रहा है, अब तो दुल्हन में भी हो रहा है. खुदा हर जगह हो रहा है. छोटी सी दुनिया है और आगे ही उसने सड़क पे आना था. और इतनी बड़ी रोड थी, हालांकि वो कहीं से भी निकल सकता था. नहीं, लेकिन और फिर उसने रिवर्स भी पूरी की गाड़ी. पूरी की, जो पीछे गाड़ियां नहीं थी. हाँ, मतलब काफी बड़ी रोड के ऊपर, रोड पे उसने. हाँ, ये बात तो थी. ये तो होता है फिर इस तरह के कामों में. हाँ, बहन ने नहीं देखा और उसने देख लिया. हाँ जी, ठीक है. बट ओवरऑल अगर खुदा और मोहब्बत की बात की जाए, और ये मैं कल सोच रहा था, हाशिम भाई की जो दोनों स्टोरीज इस वक्त चल रही है, रक्सी बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत, दोनों एट देयर हार्ट आर क्लासिक रोमांसेस, राइट जी. प्यार मोहब्बत की कहानी, और वो भी क्लासिक किस्म की, कि लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं और मिल नहीं पा रहे. तो अच्छा है. मैं सोच रहा था कि एक तरफ हाशिम भाई ने इश्क ज़े नसीब लिखा, और इश्क ज़े नसीब के फौरन बाद उतना कंटेम्प्रेरी किस्म की वो स्टोरी और सारा प्लॉट, और फिर हम एक क्लासिक स्टोरीज की तरफ चल गए, वो भी बैक टू बैक. तो क्वाइट इट्स एन ऑब्जर्वेशन आई वांटेड टू शेयर विद यू. अच्छा, नाइस नाइस, कि काफी एक इंटरेस्टिंग बात है. जी जी. तो लेट्स सी. यही वजह पता है, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि क्लासिक रोमांस जो होता है ना, वो लोग देखना चाहते हैं टीवी के ऊपर. रक्से बिस्मिल के 4 मिलियन व्यूज थे किस्त के, इसके 9.5 मिलियन थे किस्त के. अच्छा. हाँ, तो ऑब्वियसली इस खुदा और मोहब्बत की किस्त के कह रहा हूं. अच्छा. खुदा और मोहब्बत के 9.5 मिलियन थे, रक्से बिस्मिल के 4 मिलियन से ज्यादा जी. So obviously, you know, there is people want to watch romance and like, you know, इस तरह का passionate किस्म का प्यार मोहब्बत टीवी के ऊपर, जुनूनी किस्म का. So that's another reason why I think that it's getting good views. But अभी तक obviously it is very enjoyable.
देखते हैं स्टोरी जैसे आगे अनफोल्ड करती है, हमें पता तो है कि होना क्या है, डिस्क्रिप्शन में भी काफी कुछ उन्होंने रिवील किया हुआ है, बट वो होगा कैसे, दैट्स सर्टेनली इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ना। Yeah. एग्जैक्टली, स्टोरी तो एसेंशियली तो शीरीन फरहाद की है ना, चीनी फरहाद की। तो एसेंशियली तो वही है, लेकिन अब इसको अनरावल एग्जीक्यूशन कैसे होगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो, कुछ और आमना आप कहना चाहिए? नहीं, फरियाद काफी कभी तो होगी पूरी, मैं मांगूं दुआ जो। हाँ, क्या क्या हुआ वो बताया नहीं आपने फिर नहीं, यार? मैं इसको बिट्स एंड पीसेस में देखती हूँ, बिकॉज एक तो ये कि मैंने इतने ड्रामा रिव्यू करने होते हैं कि कभी कभी रात को बैठ के मुझे ऐसा देखती क्यों है आप फरियाद? मैं बता रही हूँ आपको कि इतने ड्रामे रिव्यू करने होते हैं कि फिर मैं ऐसी चीज ढूंढती हूँ जो मुझे रिव्यू नहीं करनी। वो मुझे मिल गई वैसे न्यू एम्स्टरडैम अच्छा, नेटफ्लिक्स पे, जो मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। अब मैं फरहाद नहीं देख पाऊंगी। न्यू एम्स्टरडैम इज अ मेडिकल ड्रामा एंड आई लव मेडिकल ड्रामा। बेस्ड इन एम्स्टरडम? No, based in Chicago or New York. अच्छा, But it's a hospital that is like free for the poor, and it's like Oh, nice. complete medical structure को, health structure को उन्होंने challenge किया हुआ है। So I need something to watch that I don't have to review, that is not work. तो इसलिए मैं फरहाद देख रही थी कि काम नहीं है, although painful होता है। मैं उसको कभी कभी 1.5 की स्पीड पे भी देखती हूँ, कभी कभी स्किप करके भी देखती हूँ। लेकिन आपको वाकई जो जायद ने कहा था ना कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा, फरहाद नहीं क्या, मुराद इट्स अ नेचुरल मिस्टेक। ऐसी ऐसी हरकतें करेगा मुराद कि आप वाकई यकीन नहीं आएगा वो वाकई उसने की हैं। पहले उसने अपने स्टेप चाइल्ड जो है, दूसरी बीवी का जो बच्चा है, उसको अगवा कराता है फॉर मनी, वो तो हमें पता था। और बीवी से ही 10 लाख लेता है उसको छुड़ाने के लिए, वो पॉकेट कर लेता है। फिर वो एक और लड़की जो उसको चकमा दे जाती है, ये खुद भी 4 करोड़ उसको देता है घर के लोगों से लेके वापस करने हैं। तो अब अपनी बीवी का बच्चा हो रहा है तो उसको प्लेज कर देता है एक अमीर सेठ के, उसको अपने बच्चे को भी बेच दिया उसने। तो मतलब वाकई उसके कोई स्क्रूपल्स नहीं है। तो लोग देख रहे हैं अगर, तो उनका फीडबैक नहीं, है। इतना नहीं देख रहे। नहीं, इसमें चलो, व्यूज अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से देख रहा है तो हमें बताएं कि क्या आपके थॉट्स है उसके ऊपर। ठीक हो गया जी। ये थे आज के ड्रामे और उनके ऊपर हमारे रिव्यूज। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए नए इंटरव्यूज आपके लिए लेके आए, नए नए प्रोग्राम शुरू करें। सबकी डिटेल्स आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि जब ये सारे नए प्रोग्राम्स रिलीज हो तो आपको सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन एक मैं कह दूं, जी। कल मेरी एक फैशन वीडियो आई है which was ज़ैनब चुटानी's introduction to her चिकनकारी कलेक्शन। उस पर हमने छोटा सा एक कॉन्टेस्ट लगाया हुआ है कि अगर आपने कलेक्शन देखी है, अब तक तो कैटलॉग भी आ गया होगा पूरा, नहीं तो आप वीडियो देख के उसमें से डिज़ाइंस देखें। कोई भी 2 लोग जो लिखेंगे कि उनको कौन सा डिज़ाइन पसंद है और क्यों, सबसे क्रिएटिव जो जवाब होगा उनको 2 लोगों को वही जोड़ा हम गिफ्ट करेंगे। ब्यूटीफुल जी, समथिंग हॉट का गिफ्ट। हाँ जी, वेरी गुड। ये तो आपने बड़ा अच्छा पर्सनली मैंने बता दिया वीडियो में भी कि आई विल बी गेटिंग द ब्लैक ऑन ब्लैक, द रेड ऑन रेड एंड द एप्पल ग्रीन, वाइट ऑन एप्पल ग्रीन। ठीक हो गया। ये 3 आउटफिट तो मैंने अपने लिए बुक करा लिए हैं। तो देखने वालों में ये से ऐसे का वर्ड लिमिट कितना है? नहीं, इट हैज टू बी एन इनोवेटिव काइंड ऑफ एन आंसर कि आपको अगर ब्लैक पसंद है तो क्यों। आपका जवाब शॉर्ट हो या लंबा, उससे फर्क नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इट हैज टू बी रियल। इट हैज टू बी रियल कि आपको अगर ब्लैक ऑन ब्लैक पसंद है तो क्यों पसंद है। सॉलिड जवाब, मतलब है कि फन जवाब दें आप। ऐसा हाँ, हम सीरियस थे। मैं पिक करूंगी विनर। मैं पिक करूंगी विनर। तो उसमें ये है कि वी लेट इट रन फॉर 3 days। सो आज 1 दिन तो हो गया, आपके पास 2 और दिन है। नहीं, कम करें। क्यों 3 days? Why only 3 days? How many more? How many days? So you're saying कि ये कब तक चलेगा? Contest? आप अनाउंस कब करेंगी? आज मंडे है तो आप फ्राइडे वाले वीकेंड हॉट रिव्यू में अनाउंस करेंगी? विनर फ्राइडे वाले कर देंगे। फ्राइडे वाले में कर। चलें, ठीक तो ऐसे कर, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो क्योंकि आज जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी थी, जो आज देख रहे हैं, एक बार हम हॉट बाइट्स में भी बता देंगे। ठीक है। फिर फ्राइडे वाला जो हॉट रिव्यू होगा हमारा, इंशाल्लाह उसमें आमना विनर अनाउंस करेंगी। अगर आपको ज़ैनब चुटानी की चिकनकारी लॉन कलेक्शन में से एक जोड़ा मुफ्त चाहिए तो वीडियो जो कि 2 लोगों को जाएगा। 2 लोगों को जाएगा जी। I will pick Why 2 not people. 3? I mentally thought 1 from Lahore, 1 from Karachi, but of course people are watching all over Pakistan, so I just felt 2 people. Can we do 3? No, Please, my request. no. Why not? I haven't asked the designer. Can you ask Zainab and Okay, I'll ask. Okay. ठीक है। ठीक तो है। कोशिश करेंगे कि हम 2 की जगह 3 लोगों को करें।
अगर एक सर्टेन नंबर में से व्यूज ज्यादा हो गए तो ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो हम एक बढ़ा भी देंगे। ठीक है, नहीं 3 इंशाल्लाह मैं आमना को और ज़ैनब को कन्विंस कर लूंगा, 3 लोगों को तो हमें करना चाहिए। अच्छा ठीक है, इतने हमारे माशाल्लाह व्यूअर्स हैं, पैशनेट व्यूअर्स ठीक हैं जो है, हमें इतना रिगार्ड करते हैं, इतना जबरदस्त फीडबैक देते हैं, इतना प्यार देते हैं, जी। तो 3 को तो हमें करना जी चाहिए। जी ठीक हो जी, आप लोगों के ट्यून इन करने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आज जो हमने सवालात रेज किए हमारे रिव्यूज पे, उसके ऊपर भी अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करें, एंगेज भी करें, आप लोगों को हार्ट्स भी दें, आप लोगों को रिप्लाई भी करें। तो आन दो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब हॉट बाइट्स के साथ वेंसडे को, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ट्यूसडे को कोई ना कोई इंटरव्यू देखने को भी जरूर मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।